जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम HTML, CSS और जावा को यूज़ करके हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो है HTML का टैग लेना है, जिसमें आपने सारी जो है कोडिंग करनी है। इसके बाद आपने हेड का टैग ले लेना है। फिर उसमें आपने टाइटल का टैग ले लेना है। टाइटल हमारा होगा कैलकुलेटर। फिर इसके बाद आपने मेटा का टैग लेना है। उसमें आपने करैक्टर सेट लेना है, UFT8। क्लोज़ किया। फिर इसके बाद आपने स्टाइल शीट बनानी है अपनी। इसको हम ख़त्म करते हैं, न्यू बनाते हैं। बल बल्कि इसमें जो है वो हम सारी ख़त्म कर देंगे कोडिंग जो है। न्यू बनाते हैं हम और इसको लिंक कर देते हैं यहाँ पे। लिंक रिलेशन स्टाइल शीट। फिर उसके बाद एच रेफरेंस देना अपने स्टाइल डॉट CSS। अब इसके बाद आपने बॉडी का टैग लेना है, हेड के बाद बॉडी। फिर उसमें आपने डिव का टैग ले लेना है। डिव उसको क्लास दे देनी है, क्लास कंटेनर, जिसमें हम कैलकुलेटर बनाएंगे वो कंटेनर। इसको क्लोज़ करेंगे हम। फिर इसमें एक फॉर्म दे देंगे हम, उसका नेम दे देंगे फॉर्म। क्लोज़ करेंगे। फिर इसमें एक डिव का टैग और लेंगे और उसको क्लास दे देंगे डिस्प्ले। इसको क्लोज़ करेंगे। अब इसमें लेंगे इनपुट, टाइप टेक्स्ट, और उसका जो प्लेस होल्डर है वहाँ लिखेंगे हम 0। जो कैलकुलेटर के ऊपर वाली साइड होती है जिसमें मतलब कैलकुलेशन वगैरह नज़र आती है, सबसे पहले वहाँ पे 0 ही डिस्प्ले होता है जब कुछ भी वैल्यू ना लिखी हो। उसके बाद नेम डिस्प्ले रिज़ल्ट, क्लोज़ करेंगे। और अब इस डिव के बाद एक और डिव ले लेंगे हम, क्लास बटन दे देते हैं हम, बटन्स, जो कैलकुलेटर के बटन होते हैं वो वाले। फिर डिव का एक और टैग लेंगे, उसकी क्लास दे देंगे हम रो। जो फर्स्ट रो होती है जिसमें 7, 8, 9 और एक और साइन कोई भी आ जाता है, वो वाली हम रो बनाएंगे। इनपुट का टैग लेंगे, इनपुट क्लास btn। फिर टाइप बटन, नेम B7, सॉरी नेम बटन 7, यानी जो 7 होता है। फिर उसकी वैल्यू देंगे हम 7 और ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में लिखेंगे हम फंक्शन, ब्रैकेट्स लेंगे हम और इसमें लिख देंगे B7 डॉट वैल्यू।
और हम क्लोज़ करेंगे ब्रैकेट। इसको भी हम क्लोज़ करेंगे। उसके बाद हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी, यहाँ भी पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद एक बार फिर पेस्ट करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। पेस्ट। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर देंगे। यहाँ लिख देंगे हम B8, यहाँ इसकी वैल्यू 8 कर देंगे हम, यहाँ B8 कर देंगे। ऐसे नीचे हम 9 कर देंगे, यहाँ भी 9 कर देंगे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस, जो हमारा प्लस का बटन है। वैल्यू, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं हम, यहाँ प्लस का साइन दे देंगे, यहाँ भी प्लस लिखेंगे। इसके बाद आपने एक और डिव का टैग ले लेना। इस डिव के बाद इसमें हम अपनी अगली रो बनाएंगे। क्लास रो, क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर हम लिखेंगे ये सेम जो है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे अब लिखेंगे हम 4, यहाँ भी 4 कर देंगे हम, और यहाँ भी 4 कर देंगे। इसके बाद 5, यहाँ भी 5, और यहाँ भी 5, फिर 6 आएगा हमारा। यहाँ भी 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम कर देंगे माइनस, यहाँ माइनस का साइन देंगे, फिर यहाँ कर देंगे माइनस। जैसे इसके बाद फिर हमने डिव का टैग ले लेना एक अपनी तीसरी रो के लिए। डिव क्लास रो, क्लोज करेंगे। क्लोज किया, यहाँ फिर से हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट। अब यहाँ पे लिख देंगे हम 1, यहाँ भी 1 कर देंगे। फिर हमारा 2 आएगा, यहाँ भी 2 कर देंगे, और यहाँ भी 2 कर देंगे। फिर 3, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टी। यहाँ पे हम स्टेरिक लगा देंगे अपना। स्टेरिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब इसके बाद फिर हम एक डिव का टैग लेंगे जिसमें हम 0 वाली जो रो पुट करेंगे। डिव क्लास रो, क्लोज करेंगे, और यहाँ पे फिर से कॉपी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कर देंगे 0, यहाँ भी 0, और यहाँ भी 0। यहाँ पे हम कर देते हैं BD, जो हमारा पॉइंट होता है। बटन D कर लेते हैं। और यहाँ भी हम BD लिख देंगे।
उसके बाद हमारा आता है स्लैश वगैरह आता है, उसको भी हम कोई डिव वगैरह दे देते हैं, डिव की क्लास दे देते हैं, सॉरी नहीं है। और यहाँ पे करेंगे स्लैश, यानी डिवाइड का हमारा आएगा, यहाँ भी डिव डॉट वैल्यू। उसके बाद हमारा जो है इक्वल का निशान, उसके लिए हम नेम उसका ख़त्म कर देते हैं, हम वैल्यू जो है इक्वल, और यहाँ पे हम करेंगे इसको हम ख़त्म करते हैं, वैल्यू 8 ये, और डिस्प्ले रिज़ल्ट वैल्यू कर लेंगे यहाँ पे, डिस्प्ले रिज़ल्ट डॉट वैल्यू, ऐसे। अब ये जो हमारी रो जो वगैरह वो तैयार हो गई हैं। यहाँ हम जो है अभी इक्वल का निशान देंगे, इक्वल, और ब्रैकेट्स लेंगे, उसमें लिखेंगे डिस्प्ले रिजल्ट डॉट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम इसको लाइव देखते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरह से जो है तैयार हो गया, लेकिन वर्क नहीं कर रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम फंक्शन देंगे जावा, इसलिए जावा का वर्क करना है, तो बॉडी के डिव के टैग के बाद हम लेंगे स्क्रिप्ट का टैग, क्लोज करेंगे। इसमें हम लेंगे फंक्शन func ब्रैकेट्स रिज़ल्ट, और इसके बाद करली ब्रेसेस लेंगे हम, उसमें हम फॉर्म, ये जो हमारा फॉर्म से हम डाटा लेंगे, फॉर्म डॉट डिस्प्ले रिज़ल्ट डॉट वैल्यू इक्वल, फिर हम लिखेंगे फॉर्म डॉट डिस्प्ले रिज़ल्ट, फिर डॉट वैल्यू, और प्लस रिज़ल्ट, सेमीकोलन लेंगे। अब हम देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा वर्क करने लग गया है इस तरह से। अब हम इसको कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह दे लेते हैं CSS में। सबसे पहले बॉडी, HTML बॉडी, HTML में बॉडी करली ब्रेसिस, बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन, उसके बाद मार्जिन 0, पैडिंग 0। अब इसके बाद जो हमारा कंटेनर था, यानी कैलकुलेटर, कंटेनर जो हमने उसको क्लास वहाँ दी थी वो हम यहाँ लिख लेंगे, करली ब्रेसिस पोजीशन फिक्स्ड, टॉप 50% कर लेते हैं हम, इसके बाद लेफ्ट से 50%, इसके बाद ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट करेंगे हम, ट्रांसलेट -50%, और -50% कर लेते हैं।
इसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है कैलकुलेटर का वो हम कर लेंगे जो, और फिर हम करेंगे बॉक्स शैडो। वो हम कर लेते हैं ये वाला। फिर उसके बाद बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल करते हैं। बॉर्डर रेडियस के बाद पैडिंग बॉटम 18 पिक्सल। इसके बाद जो उसकी चौड़ाई है विड्थ 325 पिक्सल्स। अब हम ज़रा देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद हमारा आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में अब जो हमारी विड्थ है वो हम करेंगे 100% कर लेते हैं सर। और जो हाइट है हमारी वो हम कर लेंगे 60 पिक्सल्स। इसके बाद पैडिंग जो है वो हम करते हैं 40 पिक्सल्स, टॉप से 40 और लेफ़्ट से 0। तो उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड फ्लोर एंड वाइट। उसके बाद बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस वो हम कर लेंगे 14 पिक्सल्स। बॉर्डर टॉप राइट, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस वो हम कर लेते हैं 14 पिक्सल्स। देखते हैं अब, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हमारी जो पैडिंग थी वो 0 यहाँ पे आ गई है। अब उसके बाद हमारा जो था बटन्स, अब उन पे आते हैं। बटन्स और कर्ली ब्रेसेस, फिर इनकी पैडिंग जो है देते हैं हम पैडिंग 20 पिक्सल, राइट से 20 पिक्सल्स, बॉटम से 0 और लेफ़्ट से 20 पिक्सल्स। फिर उसके बाद जो हमारी रो थी, यानी रो में रो की चौड़ाई जो है वो हम देंगे 280 पिक्सल्स। फिर उसके बाद फ्लोट लेफ़्ट की तरफ करेंगे। अब जो है बटन था हमारा उसको हम इफ़ेक्ट दे देते हैं। पहले हम देखते हैं कुछ इस तरह से हो जाएगा। डॉट BTN और कॉलन होवर, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लेंगे हम। बैकग्राउंड कलर डार्क सा कर लेते हैं हम, ग्रे, और
कलर, कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। अब इसके बाद अब जो इनपुट में हमारा बटन है उसको हम देखते हैं। इनपुट टाइप बटन, टाइप, पहले हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंगे, उसमें हम लिखेंगे टाइप और इक्वल टेक्स्ट। सॉरी, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लेनी है हमने, कुछ इस तरह। अब इसके बाद हम करली ब्रेसेस लेंगे, फिर उसमें हम इसकी जो विड्थ देंगे वो दे देते हैं हम 60 पिक्सल्स। उसके बाद जो हाइट है वो भी हम 60 पिक्सल दे देते हैं, फ्लोर लेफ्ट की तरफ। फिर उसके बाद जो पैडिंग है पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग वो हम करेंगे बॉर्डर बॉक्स। फिर इसके बाद बॉर्डर बॉक्स के बाद बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। फिर इसके बाद बॉर्डर जो नन कर देंगे हम। इसके बाद फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, लाइन हाइट वो भी 30 पिक्सल दे देते हैं हम। फिर इसके बाद जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस 50% कर देते हैं हम। बॉर्डर रेडियस के बाद आप जो है करते हैं फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं 700। और इसके बाद कलर लाइट कोरल, फिर कर्सर पॉइंटर दे देते पॉइंटर। ऐसे अब देखते हैं। इसके बाद जो है इनपुट में हमारा जो टेक्स्ट था, स्क्वायर ब्रैकेट्स टाइप टेक्स्ट, फिर करली ब्रेसेस देंगे हम। इसमें जो विड्थ है हम देंगे 275 पिक्सल्स। फिर इसके बाद जो हाइट है वो हम कर देते हैं 60 पिक्सल्स, फ्लोर लेफ्ट और पैडिंग 0। पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद जो हमारा बॉर्डर है वो हम नन कर देते हैं, बॉर्डर नन। और जो बैकग्राउंड कलर है वो भी ख़त्म कर देते हैं हम। और जो कलर है वो हम करेंगे वाइट।
उसके बाद टेक्स्ट लाइन जो करते हैं वो राइट कर देते हैं, और फ़ॉन्ट वेट 700। इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ वो हम कर देंगे 60 पिक्सल्स। लाइन हाइट 60 पिक्सल्स। उसके बाद जो मार्जिन है 0.25 पिक्सल्स। मार्जिन जो हमने ऊपर 0 किया था उधर हम उसकी जगह 25 कर देंगे। अब देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से भी आ रहा है। यहाँ हमने ना ये बटन था हमारा जो हमने टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं बटन। अब देखते हैं, तो ये अब कुछ इस तरह से आ गया हमारा जो कैलकुलेटर है। अब आगे जो देखते हैं, अब हमने जो है ना कैलकुलेटर का कलर चेंज करना है डिस्प्ले वगैरह का, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कंटेनर, तो ऑरेंज कर लेते हैं हम। कुछ इस तरह से करते हैं, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा कुछ ऊपर डिस्प्ले का। तो हम यहाँ करते हैं ब्लू वगैरह कर लेते हैं इस तरह का। अब जो टेक्स्ट है इसको हम ब्लैक करेंगे। अब जो उसका कलर ब्लैक करके देखते हैं कि वो कैसे लगता है। यहाँ हम कर देते हैं ब्लैक। तो वो ऑरेंज ही ठीक था, इसको हम दोबारा अंडू कर देते हैं। उसके बाद ये वाला कलर चेंज करते हैं। ये बेहतर लग रहा है। इसके बाद जो हमारा इक्वल का निशान था उसको करते, उसको मैंने क्लास दी है ब्लू की, करली ब्रेसिस। इसको जो हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं टमाटो, और कलर वाइट, ये वाला दे देते हैं। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम ब्लैक जो परमानेंट करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा। अब जो हमारा टेक्स्ट है उसको भी हम ब्लैक कर देते हैं। वगैरह करते हैं 29 + 8 इस तरह आ गया, ये इस तरह -3। तो आज के लिए जो बस इतना ही था। आप घर में इसकी प्रैक्टिस करें और अपनी मर्ज़ी से इसको कलर वगैरह दे के चेंज करके देख लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।